इस वीडियो में हम तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर की यात्रा पर चल रहे हैं, जो चोल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। यह मंदिर गंगईकोंडचोलपुरम के बृहदीश्वर मंदिर और दारासुरमा के ऐरावतेश्वर मंदिर के साथ मिलकर ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के समूह के अंतर्गत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किए गए हैं। मंदिर के भ्रमण के दौरान हम इस मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। इस मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजराजा चोल प्रथम द्वारा 1003 से 1010 ईस्वी के बीच करवाया गया था। इस मंदिर का मूल नाम राजराजेश्वरम था। बृहदीश्वर नाम बाद में लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास तंजावुर के मराठा शासकों द्वारा दिया गया था। मंदिर 240 मीटर लंबाई और 120 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार परिसर में स्थित है। मंदिर परिसर के चारों ओर 2 परकोटे हैं। बाहरी परकोटा किले की दीवारों की तरह बनाया गया है और इसमें बुर्ज है। इसके बाहर कभी खाई हुआ करती थी, लेकिन अब वह नहीं है। आप जो पहला प्रवेश द्वार देखेंगे वह मराठा शासन के दौरान बनाया गया प्रवेश द्वार है। इसके बाद आप केरलंतकन तिरुवसल नामक प्रवेश द्वार पर आएंगे। केरलंतकन राजा को दी गई उपाधि थी जब उन्होंने केरल में रहने वाले चेरों को हराया था। इसके बाद आप राजाराजन तिरुवसल नामक प्रवेश द्वार पर आएंगे। इसकी रक्षा 2 विशालकाय द्वारपालों द्वारा की जाती है और इसमें पिछले द्वार की तुलना में अधिक सजावट है। इस द्वार पर कई शैव कहानियों की नक्काशी है, जैसे शिव और पार्वती का विवाह, शिव द्वारा मार्कंडेय की रक्षा और अर्जुन द्वारा पाशुपत अस्त्र प्राप्त करना। इस प्रवेश द्वार को पार करने के बाद आप मुख्य मंदिर परिसर में होंगे। मुख्य मंदिर के सामने से पीछे की ओर जाने पर इसमें एक नंदी मंडप, मुख मंडप, महामंडप, अर्धमंडप और श्री विमान है। मंदिर के सामने एक नंदी मंडप है। मंदिर के सामने स्थित विशाल नंदी को एक ही पत्थर से तराशा गया है और ये लगभग 13 फीट ऊंचा और 16 फीट लंबा है। नंदी मंडप की छत पर नायकों या मराठों के काल में बनी सुंदर पेंटिंग है। मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों से बना है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थे। इस भव्य मंदिर को बनाने में 130,000 टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रेनाइट को मामालई नामक पहाड़ी से लाया गया था, जो तंजावुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर कोष्ठों में शिव के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है, जैसे कि गंगाधर, चंद्रशेखर, अर्धनारीश्वर, हरिहर, भिक्षाटन शिव, दक्षिणामूर्ति, वीरभद्र, कालंतक, नटराज और अन्य। मंदिर का विमान लगभग 60 मीटर ऊंचा है और इसमें 13 तल या स्तर हैं। विमान के अंदर खोखला है और विशाल पत्थरों को एक दूसरे में इस तरह से जोड़ा गया है कि वे बिना किसी बांधने वाली सामग्री के अपनी जगह पर बने रहते हैं। गर्भगृह के अंदर जब पुजारी मंत्रों का जाप करते हैं तो विमान की इस खोखली आकृति के कारण पवित्र ध्वनियां गूंजती हैं। विमान की इन मंजिलों के ऊपर ग्रेनाइट का एक विशाल चौकोर पत्थर है जिसका वजन 80 टन है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस पत्थर को एक झुकावदार तल पर रखा गया था और उसे हाथियों द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया गया था। इस पत्थर के ऊपर एक शिखर है जो गोल कुपोला जैसा दिखता है और इसका वजन 25 टन है। इसके चारों कोनों पर एक जोड़ी नंदी की मूर्तियां हैं। मंदिर के सबसे ऊपर सोने से ढका हुआ एक कलश है। मंदिर के शिलालेख के अनुसार सम्राट राजा ने अपने शासन के 25वें वर्ष में एक सोने का जल्प कलश भेंट किया था।
जो 1010 ईस्वी के आसपास का समय है। मंदिर की पहली मंजिल की भीतरी दीवारों पर चोल काल की एक अधूरी मूर्तिकला श्रृंखला है, जो 108 भरतनाट्यम नृत्य मुद्राओं में से 81 को दर्शाती है, जिन्हें कर्ण कहा जाता है। इन मूर्तियों में स्वयं शिव को ही इन मुद्राओं में नटराज के रूप में दिखाया गया है। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग एक ही पत्थर से बना है और इसकी ऊंचाई 12 फीट से अधिक है। इस लिंग को मूल रूप से राजा राजेश्वर उडयार नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है राजा राजेश्वर का स्वामी। परिसर में अन्य छोटे मंदिर भी हैं। इनमें शामिल हैं देवी पार्वती या अम्मन का मंदिर, सुब्रमण्य मंदिर, गणेश मंदिर, चंडीश्वर मंदिर, वाराही मंदिर, करुवूर देवर मंदिर, साथ ही एक सभा मंडप भी है, जिसे नटराज मंडप के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें नटराज की कांस्य प्रतिमा है। मंदिर के चारों ओर खंभों वाले मंडपों वाला एक बरामदा है, जिसका निर्माण राजा चोल के मंत्री और सेनापति नारकन कृष्ण रमन द्वारा किया गया था। इन जगहों पर विभिन्न समयों में कई शिवलिंग रखे गए हैं। दीवारों पर नायक और मराठा काल के दौरान प्राकृतिक रंगों से बनी भित्ति चित्र हैं। कुछ वर्गों को विभिन्न मूर्तियों और कलाकृतियों की प्रदर्शनी के लिए परिवर्तित कर दिया गया है। बृहदीश्वर मंदिर वास्तव में एक अद्भुत पुरातात्विक स्थल है। इसकी शिल्पकला और आध्यात्मिक महत्व एक अमिट छाप छोड़ते हैं, जो इसे हिंदू स्थापत्य कला और भारतीय इतिहास के किसी भी प्रेमी के लिए जरूरी दर्शनीय स्थल बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं। भविष्य में ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें।